जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में इस किरण पब्लिकेशन के बुक से रिवीजन क्लास चलेगा। और साथियों, ये जो स्क्रीन पर आप लोग किरण पब्लिकेशन का बुक देख रहे हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है। और वैसे भी एग्जाम में अब बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है, इसलिए आप सभी इस बुक से रिवीजन जरूर किया करें। और ये बुक तो सभी के पास होगा ही, और जिनके पास ये बुक नहीं है, इस बुक का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप लोग परचेज करना चाहे तो ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो प्रश्न है, बिरजू महाराज किस लिए प्रख्यात है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। और साथियों, आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? पंडित बिरजू महाराज जो है ये किस लिए प्रख्यात है? तो यहाँ पर सही जवाब है कथक नृत्य के लिए। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, कथक के लिए। और कथक जो है ये कहाँ पर होता है? तो उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश का नृत्य है कथक। मणिपुरी मणिपुर का है। कथकली कहाँ का है? तो याद रखिएगा ये केरल का है। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दो शास्त्रीय नृत्य केरल के हैं। ओडिसी ओडिशा का है। चलिए आगे देखिए, पद्म रत्न और अन्य उच्चतम समानार्थ पुरस्कारों की पुरस्कार समितियों की जूरी का प्रधान यानी कि अध्यक्ष कौन होगा? चलिए 22 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। तो दूसरा ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, भारत के उपराष्ट्रपति। और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो श्री जगदीप धनखड़ है। चलिए आगे देखिए, किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व क्या है? तो यहाँ पर 23 का आंसर क्या हो जाएगा? किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व क्या है? तो याद रखिएगा शोषण पर नियंत्रण। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है? चलिए 24 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे आप सभी। देखिए यहाँ पर 23 का जो आंसर होगा शोषण पर नियंत्रण नहीं होगा, मूल अधिकारों के अतिक्रमण को रोकना। ये आपका चौथा ऑप्शन सही है, तो सही कर लेंगे। तो यहाँ पर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा स्थान भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है? तो याद रखिएगा कोलकाता। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, कोलकाता। चलिए आगे देखिए, किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? चलिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर बताना है। किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? तो इसका सही जवाब है 1911 में। तो चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है 1911 में। और 1911 में ही भारत की राजधानी जो है कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा हुई थी, लेकिन 1912 में लाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालानुक्रम में सही है? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? तो यहाँ पे देखिए कैबिनेट मिशन दिया हुआ है, सविनय अवज्ञा, ये तो गलत है। ऑप्शन ए देखते हैं, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, फिर कैबिनेट मिशन प्लान। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में। तीसरा ऑप्शन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 होता है, ये तो गलत है, ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन जो हो जाएगा पहला ऑप्शन। चलिए आगे देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? चलिए 27 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा पाल वंश के राजा धर्मपाल ने। तो यहाँ पर सही जवाब है तीसरा ऑप्शन
धर्मपाल ने किया था। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? चलिए 28 के लिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन 2, कृषि की जानकारी नहीं थी। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही जवाब है। अबुल फजल ने लिखा है। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। अबुल फजल ने क्या लिखा है? तो अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी लिखा है। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी यानी तीसरा ऑप्शन अकबरनामा। चलिए आगे देखिए। भक्ति संतों में निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्कृष्ट थे? चलिए 30 के लिए आंसर बताएंगे। भक्ति संतों में निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्कृष्ट थे? तो यहाँ पर 30 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा कबीर। तीसरा ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है कबीर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किया जाने वाला है जो पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालता है? चलिए 31 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। कौन सा कार्य है? तो यह है लकड़ी काटना। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही जवाब है। लकड़ी काटने से पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा पहुँचता है क्योंकि इसमें पेड़ों की संख्या कम होती है। भारत रत्न को सर्वप्रथम पाने वाला कौन था? चलिए 32 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत रत्न जो है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 में। और भारत रत्न को सर्वप्रथम पाने वाला व्यक्ति कौन था? तो याद रखिएगा डॉक्टर राधाकृष्णन। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? इस प्रश्न पर आप सभी स्टार मार्क कर लें। बार बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो इसका सही जवाब है गंडक परियोजना। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। गंडक परियोजना किस नदी पर है? तो गंडक नदी पर है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? चलिए तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है? तो याद रखिएगा ये है रेड क्लिफ लाइन। और रेड क्लिफ लाइन जो है ये 1947 में खींचा गया था। तो यहाँ पर सही जवाब है तीसरा ऑप्शन डूरंड लाइन। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। चलिए 35 के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों सेशन के लास्ट में आप सभी अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान क्या है? एक अनुसंधान संस्थान है जो किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में स्थित है। भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पर 36 का आंसर क्या हो जाएगा? भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए। माइका खान पाया जाता है। देखिए माइका क्या है? तो अभ्रक को ही माइका कहा जाता है। और माइका की जो खान है ये कहाँ पर पाया जाता है? तो याद रखिएगा कोडरमा में। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना था। चलिए आगे देखिए। निम्न में से कौन सा विद्रोह सीधों तथा कान्हों से संबंधित है? चलिए 39 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। कौन सा विद्रोह सीधों तथा कान्हों से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है संथाल क्रांति जो कि 1855 में हुआ था। ये सीधों तथा कान्हों से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। संसद के पहले घंटे का बैठक आमतौर पर प्रश्नों को पूछने के लिए रहता है। इसे क्या कहा जाता है?
तो साथियों इसे कहा जाता है प्रश्नकाल। चलिए आगे देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। चलिए बहुत ही सिंपल है, काजीरंगा नेशनल पार्क ये एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और ये कहाँ पर है, तो असम में। असम में एक और है मानस, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कहाँ पर है, तो असम में ही है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं। चलिए 42 के लिए आंसर बताएंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, तो यहाँ पर सही जवाब क्या है, लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं, ध्यान रखेंगे। तो 42 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। वह कौन सा विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त किया था। तो वह कौन राजा था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, राजेंद्र प्रथम। चलिए आगे देखिए, एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा जो कि मीन कैंप है, मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी। तो यहाँ से दो प्रश्न बन रहे हैं, याद रखिएगा। मीन कैंप ये किसकी आत्मकथा है, तो एडोल्फ हिटलर की, और ये किस भाषा में लिखी गई थी मूल रूप से, तो याद रखिएगा जर्मन भाषा में। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। भूमंडलीय पवन, चलिए सभी ऑप्शन को देखिए। भूमंडलीय पवन के उदाहरण भी पूछे जाते हैं, जैसे कि व्यापारिक पवन हो गया, पश्चिमी पवन हो गया, ये क्या है, भूमंडलीय पवन के उदाहरण है। और भूमंडलीय पवन जो है दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित किस स्थान पर नव प्रस्तर युग और ताम्र प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुए कहाँ से, तो बिहार के चिरांद से, याद रखिएगा। चिरांद कहाँ पड़ता है, तो सारण जिला में स्थित है। चलिए आगे देखिए, अजमेर का नाम सूफी संत खाली स्थान साथ जुड़ा हुआ है। चलिए अजमेर का नाम जो है सूफी संत किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या है, ये मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किन्हें भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है। सफ़ेद क्रांति यानी श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो ये बहुत ही सिंपल है, वी कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है। देखिए सबसे चमकदार ग्रह सुबह का तारा और शाम का तारा। सबसे गर्म तारा कौन है, तो ये शुक्र ग्रह है, याद रखिएगा। शुक्र ग्रह जो है ये पृथ्वी से सबसे नज़दीक का ग्रह है, जबकि बुध ग्रह सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह है और ये सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन कौन करता है। तो प्यारे साथियों, सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन जो है ये कौन करता है, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा, विधानसभा सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन करता है। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखिए, हेलसिंकी किसकी राजधानी है। तो हेलसिंकी जो है ये फिनलैंड की राजधानी है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है, फिनलैंड। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन मिलता है। चलिए आज थोड़ा सा जल्दी से प्रश्नों को करा रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यजुर्वेद। देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ था। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं, बिहार में। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। डूरंड लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा रेखा है। तो अभी हमने आपको बताया था डूरंड लाइन ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच है, तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। चलिए देख लेते हैं। चलिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, चौथा में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान।
मानव विकास के संगठक कौन है? तो मानव विकास के संगठक कौन है? तो दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, शिक्षा, उपभोग तथा जीवन दशा ये सभी है। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। औरंगजेब के पौत्र शाहजादा अजीम ने किस नगर के नवनिर्माण पर 1 करोड़ रुपये खर्च किए तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास भी किया? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा, पटना। याद रखिएगा, पटना नगर के नवनिर्माण पर 1 करोड़ रुपये खर्च किए तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास भी किया गया था। चलिए आगे देखिए, बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? चलिए इस प्रश्न को भी हमने आपको बहुत बार बताया है। लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है, विधान परिषद 75 है, विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है। सभी को ध्यान रखें, यहाँ पर राज्यसभा पूछा जा रहा है। आंसर क्या होगा? तीसरा ऑप्शन 16। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सही क्रम में सजाना है, तो सही क्रम इसका कौन हो जाएगा? तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो देखिए ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है श्री कृष्ण सिंह, तो उसके बाद कौन हो जाएगा? तो उसके बाद यहाँ पे देखिए भगवत आज़ाद, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, लालू प्रसाद यादव, श्रीमती राबड़ी देवी, श्री नीतीश कुमार। पहला ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, लोहा और इस्पात उद्योगों के संदर्भ में शहरों और राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो दुर्गापुर यहाँ पे देखिए असम बताया है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है, ना कि असम में है। बोकारो की बात करें, ये बिहार में दिया हुआ है, तो ये भी गलत है। यहाँ पे क्या बताना है, कौन सा सही है? तो भिलाई छत्तीसगढ़ में, ये बिल्कुल सही है। राउरकेला कर्नाटक में नहीं है, ये उड़ीसा में है। बोकारो कहाँ पर है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो बोकारो स्टील प्लांट, चलिए देखिए बोकारो जो है बता देते हैं, झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड का बोकारो है। चलिए, भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न को स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। 62 नंबर इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1, ये नगर पालिका से संबंधित है। और 73वां जो है ये पंचायती राज से संबंधित है। गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा जाने वाली जीविती पूजा मुख्य रूप से खाली स्थान राज्य केंद्र शासित प्रदेश में की जाती है। तो गुजरात के अलावा कहाँ पर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली यानी कि धर्म की शुरुआत की थी? तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में, हमने आपको बहुत बार बताया है, अकबर के द्वारा किया गया था स्थापना। निम्न में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है? तो यहाँ पर सही जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस का, तीसरा ऑप्शन सही है। जबकि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है और इसी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में हुआ था। मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? तो मौर्य वंश के पहले था नंद राजवंश, उसके बाद आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था चाणक्य की सहायता से, और मौर्य वंश का आखिरी शासक था बृहद्रथ, जिसकी हत्या कर दी थी पुष्यमित्र शुंग ने। और इस प्रकार मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश। तो यहाँ पर सही जवाब है नंद वंश। खाली स्थान गोवा की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, मृदुला सिन्हा। महामघम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार खाली स्थान में मनाया जाता है। तो ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। निम्न में से किसे तरल आस्तियों तथा मांग एवं आवधिक देयताओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या है? सांविधिक चल निधि अनुपात, पहला ऑप्शन सही है। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी?
चलिए इस प्रश्न को स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1882 में। ध्यान रखेंगे। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।